हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एईओ पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है, फिजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट किस तरीके का होता है, प्रमोशन किस तरह का होता है, ड्यूटी अवर्स क्या होते हैं, ए टू जेड पूरी जानकारी देखने वाले हैं। अगर आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो ये है असिस्टेंस इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो ईडी के अंदर आता है। गाइस, ये वीडियो इसलिए मैं आपको देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो लास्ट में आपको एक पोस्ट प्रीफ्रेंस का फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर आपको सभी पोस्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रहेगी तो आप वहाँ पे पोस्ट प्रीफ्रेंस अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे कि मुझे कौन से फर्स्ट प्रायोरिटी पे पोस्ट को रखना है और कौन से सेकंड पे रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो एईओ का जो पोस्ट होता है ये ग्रुप बी कैटेगरी में आता है, जिसको पे लेवल 7 प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका बेसिक पे होता है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें वर्क के बारे में कि इन ऑफिसर्स को किस तरीके का वर्क करना पड़ता है, तो देखिए जो ये पोस्ट है एईओ, ये ईडी डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है और ईडी डिपार्टमेंट्स का जो मुख्य रूप से वर्क होता है वो यही होता है, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनका जांच पड़ताल करना और अगर ज़रूरत पड़ी तो रेड भी करना। अभी देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आप पहले समझिए। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी अवैध तरीके से कमाए गए काले धन होते हैं उसको वैध तरीके से गवर्नमेंट के नज़रों में दिखाना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ईडी है ये हाथ कब लगाता है, कौन से केसेस में लगाता है, ये आप पहले समझिए। कि देखिए जो 2-4 लाख वाले हैं इसके अंदर तो ये ईडी का कुछ रोल प्ले नहीं होता है। ये 10 करोड़ या 1 करोड़ से अबो वाले जो भी केसेस होते हैं उसके अंदर आपको ये ईडी का रोल देखने को मिलता है। नहीं तो जो भी ये 2-3-4 लाख वाले केसेस होते हैं वो सभी केसेस जो है वो इनकम टैक्स के ही द्वारा हैंडल किया जाता है। ये जो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे जो काला धन का ये दिखाना होता है गवर्नमेंट के नज़रों पे, उस केस में ईडी ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो वर्क करते हैं। और ईडी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो इनकम टैक्स भी हेल्प करता है, ये डिपार्टमेंट भी, और ज़रूरत पड़ता है तो वो सीबीआई डिपार्टमेंट से भी हेल्प लेते हैं। लेकिन इनका यही काम है मुख्य रूप से कि जो बड़े स्तर पे होता है 100 करोड़ 50 करोड़, तो उसका मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो उसके अंदर ये जांच पड़ताल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ता है तो रेड भी करेंगे। अभी नेक्स्ट आप लोगों का ये बहुत डाउट होता है कि क्या इस पोस्ट के अंदर फील्ड वर्क भी होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के वर्क प्रोफाइल होते हैं, एक होता है आपका डेस्क जॉब और दूसरा होता है फील्ड जॉब। तो अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो आपको ऑफिस से रिलेटेड कुछ वर्क मिलता है, ऑफिस वगैरह, जैसे कि फ़ाइल, ये जो भी इन्वेस्टिगेशंस के फाइल्स वगैरह होते हैं उसको आपको मेंटेन करके रखना होता है, जो भी उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं उनको आपको बनाना होता है। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें फील्ड वर्क के बारे में, तो देखिए बहुत से आपको ट्रैवलिंग करके और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करना होता है, तो इस तरीके का आपको वर्क करना पड़ सकता है। और रेड है तो उसके अंदर आपको रेड वगैरह के भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है ये पोस्ट को लेने के लिए। तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इसी के द्वारा इस एग्ज़ाम को हर साल कंडक्ट कराया जाता है। सीजीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। और गाइस, इसका जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, ये आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट आपको क्लियर करना होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो सीबीटी टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिया जाता है। इसमें एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 सब्जेक्ट से आपसे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। और गाइस, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एग्ज़ाम पैटर्न और आपका ये सिलेबस
SSC CGL का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेंस में भी आपके 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई कर देते हैं इसके कट ऑफ को, तब जाके आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप नहीं प्री क्वालिफाई कर पाए तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाता है। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस है जो मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर पास आउट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स तक मांगा जाता है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का दिया जाता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का दिया जाता है, और अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स का दिया जाता है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट होता है, ड्यूटी आवर्स क्या होता है, तो अगर आप इस पोस्ट पे हैं तो आपको 9 to 5 ड्यूटी आवर्स देखने को मिलता है। लेकिन गाइस ये इसके अंदर आपको वर्क प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिलता है। जिस तरीके से आपका CVI है कि कभी भी आपको कॉल कर दिया जा सकता है 24 आवर्स के अंदर, तो आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होता है। तो एज इट इज़ इस सर्विस में भी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये पोस्ट लेकर और UPSC का तैयारी करें या और भी कोई बड़े एग्ज़ाम का, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको वर्क प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिलता है, और 24 आवर्स में कभी भी आपको कॉल आ सकता है, तो आपको फील्ड पे विजिट करके इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके का आपको वर्क लाइफ इसमें देखने को मिलता है। एंड गाइस जो लास्ट पॉइंट है ये है आपका सैलरी, कि इन हैंड आपको पर मंथ कितनी तक सैलरी मिल जाती है। तो 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाता है। ये आपका इन हैंड सैलरी है गाइस। और गाइस अगर आपको फुल डिटेल्स में सैलरी के बारे में जानना है कि क्या DA मिलता है, क्या TA मिलता है, तो ये सारे कुछ के ऊपर आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं एक सैलरी के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा कुछ डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।